नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। कोरोना संक्रमण का होता विस्तार लोगों को अब डरा क्यों नहीं रहा है, वो भी तब जब कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। 2, 4, 6, 8 से निकलकर अब सैकड़ों लोगों की हर रोज मौत होती है। फिर भी चिंता से मुक्त समाज, उससे ज्यादा मस्त सरकार और फेल होते सिस्टम की कहानी हर रोज सामने आती है। लेकिन अब ये समाज का हिस्सा बनता जा रहा है, जो मीडिया का हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन क्या कोई अब बात कर रहा है? कोई ये पूछ रहा है क्या कि सरकारी सिस्टम और सड़े हुए सिस्टम का शिकार हुए लोगों को कोई चिंता क्यों नहीं होती? ये चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि फेल होते सिस्टम को देखकर भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। फिर चाहे घर, मकान, दुकान सब बिकने की कगार पर क्यों न खड़ा हो जाए। लेकिन एक बात तो है, अगर नाकाम सरकार के शहंशाह आज भी ताली और थाली बजाने के लिए कह दें तो गुलाम प्रजा एक बार नहीं पूछेगी कि ये सब क्यों और कौन सी खुशी में किया जा रहा है। जिस सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना गरीबों की मुश्किलों की चिंता किए बगैर 25 मार्च 2020 को 500 कोरोना मरीजों की संख्या होने पर देश को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया, उस सरकार को पिछले कुछ दिनों से हर रोज 35,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने आने के बावजूद कोई चिंता नहीं है। वो मीडिया जिन्होंने खुद को कोरोना वॉरियर्स कहा, उनको भी इस देश के मरते सिस्टम और लोगों की जाति जान की चिंता नहीं है। अब तो आलम यह हो गया है कि सुबह शाम आंकड़ों का एक जंजाल आपके सामने रख दिया जाता है और फिर उसी स्क्रीन पर पहले जैसा भारत और पाकिस्तान के साथ अब चीन शिफ्ट हो गया है। कौन सा राजा ऐसी प्रजा नहीं चाहेगा जो उसकी गुलाम हो? हर राजा यही सोचता और विचारता होगा। वो इस बात को जानता है कि जितने दिनों तक लोगों को सच्चाई से दूर रखा जाएगा, उतने दिनों तक गुलाम प्रजा पर शासन किया जा सकता है। कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? कोरोना से जब दुनिया में मौतें हो रही थीं, तब भारत में ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना महामारी से दुनिया खत्म हो जाएगी। हर दिन चीन, इटली, टर्की, अमेरिका में हो रही मौतों का तमाशा देखा जा रहा था और तब भारत ताली और थाली बजा रहा था। इन आंकड़ों को देखिए और जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि असल में भारत क्या कर रहा है। भारत में टीबी की दुनिया से फैलाए गए डर से बनी राय के आधार पर सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। तब भारत में शुरुआती चरण में कोरोना संक्रमण था। सरकार ने जब लॉकडाउन खोला तब इटली, स्पेन, अमेरिका, चीन को आधार बनाकर दावा किया गया कि भारत जनसंख्या के हिसाब से कोरोना को फैलने से रोकने में काफी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है? 26 जुलाई को 24 घंटे के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या 48,661 आई और 705 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई। 25 जुलाई को 48,916 मरीज बढ़ जाते हैं और 757 लोगों की कोरोना से मौत हो जाती है। 24 जुलाई को 49,310 कोरोना मरीजों की संख्या सामने आती है और 740 लोगों की मौत हो जाती है। 23 जुलाई को 45,720 कोरोना मरीजों की संख्या होती है और रिकॉर्ड 1129 लोगों की कोरोना से मौत हो जाती है। जबकि 22 जुलाई को 37,724 लोगों में कोरोना की पुष्टि होती है और 648 लोगों की कोरोना से मौत हो जाती है। जबकि 16 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे थे, जो अब 40,000 के पार पहुंच गए। इसी बीच 500 से ज्यादा हर दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही थी। जब लोग कोरोना से मर रहे हैं या फिर इलाज नहीं मिल पा रहा, तब सरकारें सब कुछ खोलकर माल जुटाने में लगी हुई हैं और मीडिया सरकार का एजेंडा चलाने में व्यस्त है। कहीं सरकारों को गिरने का जंजाल बिछाया जा रहा है तो कहीं खरीद फरोख्त की जा रही है और इस बीच कोरोना संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच गया। 12 जून की तस्वीर बताती है कि भारत में 3 लाख कोरोना मरीज थे, लेकिन करीब 20 दिन बाद यानी कि 2 जुलाई को कोरोना मरीजों की संख्या डबल हो गई, यानी कि 6 लाख तक पहुंच गई। और एक बार फिर से 20 दिन बाद यानी कि 22 जुलाई को करीब कोरोना मरीजों की संख्या डबल हो गई, यानी कि 12 लाख के आसपास पहुंच जाती है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी भारत में कोरोना संक्रमण का पीक पर जाना बाकी है और इससे होने वाली मौतों का सबसे भयानक दृश्य देखना बाकी है? जैसा कि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों में मातम की वो तस्वीरें दिखाई दे चुकी हैं। आगे भारत में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार मस्त है, सिस्टम पस्त है, मरीज चिल्ला रहे हैं, मौतों का आंकड़ा हर दिन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। मीडिया जो अभी तक कह रहा था कि भारत में लॉकडाउन के चलते मेडिकल सिस्टम को सुधारने का मौका मिल गया, उस सिस्टम में आज लोग मर रहे हैं या फिर लूटे जा रहे हैं।
क्योंकि कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ गया है और तब देश की मीडिया ने अपने ही लोगों से मुंह फेर लिया। इस बीच कोरोना वैक्सीन पर चल रहे ट्रायल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही लोगों के बीच आ सकती है, लेकिन संसदीय समिति को दी गई एक जानकारी के मुताबिक 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। फिर भी वैक्सीन बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की 23 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। कुछ देशों में वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पहले और दूसरे चरण में सफल रहे और भारत ने भी ह्यूमन ट्रायल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और डाइजेस कैडिला भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि वायरस की वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। अगर आगे भी सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना की वैक्सीन लोगों के सामने जल्द आ सकती है। इस सफलता के बाद ब्रिटेन ने 10 लाख डोज पहले ही ऑर्डर कर दिए ताकि लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन से लोगों के इम्यून को वैसा ही फायदा हुआ जैसा वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई थी। रूस का दावा है कि दुनिया की पहली वैक्सीन कोरोना का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, लेकिन सच यही है कि अभी तक किसी भी वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया। जिन देशों में लगातार कोरोना संक्रमण की मार पड़ रही है, वो देश कोरोना की वैक्सीन को लेकर लगातार काम तेजी से कर रहे हैं ताकि इस महामारी से जल्द बाहर निकला जा सके। इस महामारी के 6 महीने बाद भी कोरोना पर कंट्रोल का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि महामारी के साथ अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी दर में उछाल देखने को मिल रहा है और अब भी जो काम चल रहा है वो पहले जैसा नहीं चल रहा है। अब आपसे एक निवेदन है, अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमारा हौसला और मजबूत होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक कमेंट और शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं। ऐसे में आप टेलीग्राम से सीधे जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। नमस्कार।